नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माई किसान दोस्त पर। मेरा नाम है यश जाट और मैं एग्रोविजन जो नागपुर में हो रहा है यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है अभी गोरी गाय, जो कि अपनी गिर गाय आती है उससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है और उसका दूध उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ देखने को मिलती है कि गोरी गाय जो तैयार हुई है वो काफ़ी बेहतरीन गाय साबित होगी किसान भाइयों के लिए जो दूध व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए। तो सर से जानते हैं इस गाय की क्या विशेषता है, किस तरीके से इसे तैयार किया गया है, क्या खूबियाँ है और किस तरीके से किसान भाइयों को लाभ हो सकता है। मेरे साथ डॉक्टर मनोज जी पाटिल हैं, इनसे हम पूरी ही जानकारी गोरी गाय के बारे में लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी बताइए। ये जो तकनीक है ये एक जैव तकनीक है। ये जैव तकनीक के अंडर हमने जो गाय है वो हमने अगर देखा जाए तो जो अवर्गीय गाय जो है वो भारत में काफ़ी संख्या में है। और ऐसी अवर्गीय गाय का जो दूध देने की क्षमता जो रहती है वो बहुत कम है। और करीबन 2.5 से 3 लीटर तक का दूध ये गाय अवर्गीकृत गाय जो रहती है, हम जिसको गावरानी गाय कहते हैं, वो देती है। तो ऐसे गाय का अगर हम लोग पालते हैं तो हमको हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा दूध उत्पादन नहीं हो सकता है उसमें से। उसकी वजह से हमने क्या किया है, एक टेक्निक जो आई, पहले कृत्रिम रेतन की तकनीक थी। तो कृत्रिम रेतन की तकनीक का वापर करने से क्या होता है कि हमारी जो अवर्गीकृत गाय है, जो हम नॉन डिस्क्रिप्ट गाय जिसको बोलते हैं, वो गाय को हमको अच्छी नस्ल में सुधारित करने के लिए करीबन 11.5 साल का या 3 पीढ़ियों का कालावधि लग जाता है। उसके मुकाबले ये जो जैव तकनीक है उसमें नया डेवलपमेंट हुआ कि इसमें प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान करके एक आया। इस तंत्रज्ञान में क्या होता है कि हम लोग गाय के जो बीज कोष रहता है, गर्भाशय का बीजांड जो रहता है, उसके ऊपर बीज कोष तैयार करते हैं। और वो जो बीज कोष रहते हैं वो हम लोग एक सुई के माध्यम से शोषित कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में शोषित करने के बाद उसको लेबोरेटरी में लेके जाते हैं। और लेबोरेटरी में जाने के बाद वहाँ पे वो जो स्त्री बीज है उसको सेपरेट करते हैं। स्त्री बीज सेपरेट करने के बाद जो पुरुष बीज जो रहता है, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, वो हमने सोबेरिनो जाति की जो गिर जाति का जो सांड है उसका गोठित वीर्य मात्रा हमने ब्राज़ील से इंपोर्ट किया हुआ है। और उसका वापर करके ये स्त्री बीज और पुरुष बीज का जो फलन प्रक्रिया रहती है वो हम प्रयोगशाला में करते हैं, एक विशिष्ट वातावरण में, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। और वो इंक्यूबेटर में इसका फलन करके जो भ्रूण बनता है उसको हम 8वें दिन को, जो गाय नस्ल की नहीं है, अच्छे नस्ल की नहीं है, जिसका दूध प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, ऐसे गाय के गर्भाशय में हम बिना कोई शस्त्रक्रिया किए हुए, जैसे कृत्रिम रेतन किया जाता है उसी तरीके से हम लोग उसको अंदर डालते हैं। और ऐसा डालने के बाद में उसको हम 30 दिन का जो कालावधि रहता है वो पूर्ण होने के बाद में हम उसको अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से उसको चेक करते हैं। और वो चेक करने के बाद जो गर्भधारणा जो गाय में होती है वो गाय अपना गर्भधारणा का कालावधि पूरा करके, नैसर्गिक कालावधि जो रहता है वो पूरा करके अच्छे नस्ल के गाय के बच्चों को जन्म देती है। तो इस तरीके से सरोगसी के अंडर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हमको भारत सरकार का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत हमारे यहाँ एक लेबोरेटरी बनाई गई है, उसका नाम जैव तंत्रज्ञान लेबोरेटरी करके है। और इस जैव तंत्रज्ञान लेबोरेटरी में हम ये भ्रूण बनाने का कार्य अभी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से अभी तक 15 गाय जो है वो गाभन हो चुकी है और इसमें भ्रूण प्रत्यारोपण करने के बाद गाभन हो चुकी है। और अभी उनका जो बच्चे का जन्म होने वाला है, जनवरी महीने से हमारे यहाँ बच्चों का जन्म शुरू हो जाएगा। इसके पहले ये जो गौरी गाय का आपने जो नाम लिया, वो हमने जेके ट्रस्ट की सहयोग से, गौरी गाय जो है वो पुणे में है, उसका जो स्त्री बीज है वो शोषित कर लिया अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से। और वो शोषित करके लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उसका फलन करके उससे भ्रूण निर्माण किए गए। और ये भ्रूण द्रिवे बंधु गौशाला जो है, इनके गौशाला में जो देसी गाय है, जो कम उत्पादन क्षमता रखने वाली गाय है, उनके गर्भाशय में ये भ्रूण हमने प्रत्यारोपित किए बिना शस्त्रक्रिया। और ऐसे इसमें से उनके यहाँ 17 बच्चों का जन्म हुआ है। तो आप यहाँ पे 17 जो कालवड़ है वो दे सकते हैं। इनका ग्रोथ रेट जो है वो अपने भारतीय गिर गाय के जो बछड़े आते हैं उनसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। और बहुत जल्दी ये अपने प्यूबर्टल एज में आके कंसीव होने के लिए लायक हो जाएंगे। यानी कि ये जो नस्ल तैयार हो रही है ये सभी अपने गोरी नस्ल के नाम से जानी जाएगी सर? गिर के नस्ल के नाम से जानी जाएगी। ये ऐसा नहीं कि गिर में ही हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र में जो है गिर है, साहिवाल है,
देन गौलाऊ है, डांगी है, देवनी है, लाल कंधारी है। ये जो देसी नस्ल है, इनका दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ये जैव तकनीक का उपयोग करके, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग करके इनका दूध प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी अपनों ने कौन कौन सी नस्ल पर इसको टेस्ट किया है और दूध उत्पादन में क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं? नहीं, हमने जो इसमें टेस्ट किया है अभी तक साहिवाल में किया है, गिर में किया है, गौलाव में किया है, डांगी में किया है, देवनी में किया है। इन नस्लों की गाय में हमने भ्रूण निकाल के, भ्रूण तैयार करके, स्त्री बीज निकाल के उसके भ्रूण तैयार करके उसको हमने कम नस्ल वाली जो गाय है उनके गर्भाशय में डाला हुआ है। और ऐसे 15 जो गाय है वो गाभन हो चुकी है और अभी जनवरी से उनका जन्म देना का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका जो दूध प्रोडक्शन बढ़ के जो मिलता है, जब वो बच्चा आने वाला है, वो बच्चा जब पूरे वय में आ जाएगा, अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाएंगी, उसके बाद में जब वो गाभन होगा और जो बच्चा देगा, उसके बाद में हमको जो दूध प्रोडक्शन का इफेक्ट जो मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आज हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हमको 3 साल के बाद में दूध प्रोडक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा। इस तकनीक के फ़ायदे से आप किसी भी जो अवर्गीय नस्ल की गाय हैं उनका दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, है? जी। इससे अच्छे नस्ल की जो बछड़ी है वो तैयार करेंगे और वो बछड़ी अच्छा दूध देंगी। हम इनको सिर्फ जो अभी भारत में जो अवर्गीकृत गाय जो है उनका नंबर बहुत है, तो ऐसे नंबर के गाय को हम लोग सरोगेट मदर करके यूज़ करेंगे और उनसे अपने देशी नस्ल की जो गाय है उनके बछड़े निर्माण करके उनसे उनका दूध फिर बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। और फिर वो एक नस्ल भी अच्छी तैयार हो एक जाएगी। अच्छी नस्ल तैयार होंगी, प्योर ब्रीड नस्ल तैयार हो जाएंगी अपने यहाँ पे। और जो हमारी देसी नस्ल धीरे धीरे नष्ट हो रही है उसको हम लोग रोक सकते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी हो रहा है, साथ में दूध उत्पादन भी इसमें अपने को रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। तो सर ये गौरी बड़े ट्रेंड में है, नाम गौरी नाम, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ये जो गौरी गाय है उसके स्त्री बीजांड जो है, गर्भाशय के ऊपर जो बीजांड रहता है, वो बीजांड से बीज कोश जो निर्माण हो रहे हैं वो अच्छे बीज कोश निर्माण होते हैं और उसमें से स्त्री बीज बहुत सारी संख्या में हमको मिलते हैं। करीबन 108 स्त्री बीज एक ही बार में हमने ये गौरी में से निकाले हुए हैं। तो इसकी वजह से 108 में से 50 भी हमको भ्रूण तैयार हो गए, तो 50 में से 25 गाय के बछड़े को जन्म एक ही बार में दे सकती है। और ऐसा करके हम हर हफ्ते में एक बार उसके स्त्री बीज को शोषण करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो आप मान लीजिए कि हफ्ते में अगर 2 बार भी किया तो 8 बार एक महीने में हो जाएगा। और 8 बार में अगर वो 40 बच्चे का या 25 बच्चे भी देती है तो 200 बच्चे हम लोग ये गाय की मदद से एक महीने में तैयार कर सकते, 200 बच्चे के भ्रूण तैयार कर सकते हैं। उसमें से हमने अगर 25% या 20% भी सक्सेस रेट मान लिया जाए इस तकनीक का, तो हमको करीबन 100 से 120 बछड़े इस तकनीक से एक महीने के अंदर तैयार हो जाते हैं। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह ये प्रोग्राम है ना टेस्ट सर? ट्यूब बेबी ही ये प्रोग्राम है, टेस्ट ट्यूब बेबी ही इसको बोलेंगे हम लोग। और यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे इसी तकनीक के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सरोगेट मदर है और ये इनसे तैयार किए गए इनके काफ है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर, जो हमारे किसान भाई है वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, यदि उनको भी इस तरीके के प्रोग्राम में शामिल होना है, उनको भी नस्ल सुधार करना है, साथ ही नए जो काफ तैयार करवाने हैं, तो वो किस तरीके से इस योजना के तहत सम्मिलित हो सकते हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत हर स्टेट में एक प्रोजेक्ट दिया गया हुआ है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको ये प्रोडक्शन टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करके नस्ल सुधार का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया हुआ है। तो हर राज्य के हर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के अंडर या जो उनका लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड रहता है उसके अंदर यह लेबोरेटरी दिया गया है और इस लेबोरेटरी के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करके हम फील्ड कंडीशन में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके ऐसी 10 नस्ल सुधार का कार्यक्रम करने वाले हैं। यानी कि पूरे भारत में भी ये सारी भारत में ये तकनीक मार्ग क्रम पे है और जल्दी ही ये सब लेबोरेटरीज जो है वो कंप्लीट वर्क में आ जाएंगी और अपने तरफ हर किसान भाई के तरफ ये अप्रोच करना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है नस्ल सुधार तो दूध की बढ़ाने के ऊपर, और हमने जाना कि गौरी गाय क्यों ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी जानकारी निश्चित ही किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।